आखिर कैसे एक हिंदू देश बन गया दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश। मैं बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया की, जो 14वीं सदी तक हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को मानने वाला देश था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडोनेशिया 16वीं सदी के आते आते हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को छोड़कर इस्लाम को मानने लगा। आखिर क्या थी इसके पीछे की वजह, तो जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की हम बात करें तो इन दोनों में से सबसे पहले वहां पर पहुंचा था बुद्धिज्म। हमारे ही भारत से बुद्धिस्ट 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व में वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपने शिष्यों के साथ बुद्धिज्म को इंडोनेशिया में 7वीं सदी तक जोरों शोरों से फैलाया। और इन्हीं में से एक थे राजा श्रीविजय, जिनका राज्य बुद्धिज्म को फैलाने वाला एक अहम सेंटर बन गया। लेकिन ये राजा और इनका राज्य बुद्धिज्म को फैलाने वाला इकलौता राज्य नहीं था। 750 ईसा पूर्व में आया शैलेंद्र वंश, जो इंडोनेशिया के जावा में उभरा था, और उसके राजा शैलेंद्र भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और इन्हीं राजाओं की छत्र छाया में बौद्ध धर्म को अगले 250 सालों तक फलने फूलने का काफी समय मिला। और फिर 1025 ईसा पूर्व आते आते भारत की भूमि पर उभर कर आया एक नया राजा, जिसने अपने साम्राज्य को फैलाने के बीच आने वाली समुद्र जैसी बाधाओं को भी खत्म कर दिया। जी हाँ, चोल वंश के राजेंद्र वन ने इतिहास को बदलते हुए नौसेना का निर्माण किया, जो समुद्र के पार के साम्राज्य पर भी आक्रमण करने की क्षमता रखता था। और ऐसा ही कर उन्होंने पालमबाग को जब्त कर श्रीविजय एम्पायर पर हमला कर 14 टापुओं पर अपनी जीत का परचम लहरा दिया। जिसके बाद 13वीं सदी से 16वीं सदी तक उन्होंने वहां पर राज किया, जिनके राज में पति की चिता के साथ पत्नी को सती करने की प्रथा चली आ रही थी। और इन्हीं सभी प्रथाओं और रिवाजों के साथ इंडोनेशिया में लोग अपनी जिंदगी काट रहे थे और जिंदगी काफी आम चल रही थी। फिर इनकी जिंदगी में तूफान लेकर आए वो लोग जिनका सपना इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना था। लेकिन आखिर कौन थे वो लोग, तो इस बात को जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल हुआ ये था कि 7वीं सदी में इस्लाम अरब जैसे देशों में जन्म ले चुका था। पर अरब भले ही इस्लाम को जन्म देने वाला देश क्यों ना हो, पर यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में सबसे पहले इस्लाम को अरब से नहीं बल्कि हमारे भारत ने ही पहुंचाया था। जी हाँ, भारत ने। भारत का गुजरात सदियों से अपने व्यापार के लिए जाना जाता है, और इसी गुजरात से वो मुस्लिम व्यापारी जो अरब देशों से आए थे, वो इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड, जावा और कलिमंतन में पहुंचे। जिसके बाद 15वीं सदी आते आते इस्लाम धर्म वहां पर काफी फलने फूलने लगा। मतलब व्यापार तो ये लोग कर ही रहे थे, पर इसके साथ साथ इंडोनेशिया में इस्लाम भी फैलाते जा रहे थे। और इसी तरह इस्लाम धर्म अपनी जड़ें दिन ब दिन मजबूत करते जा रहा था। और इन हालातों में सोने पर सुहागा किया उन मुस्लिम्स ने जो चाइना से थे, क्योंकि 15वीं सदी में चाइना का एक एडमायरल चेंग हो, उसने इस्लाम को फैलाने में अपनी पूरी मदद दी थी। पर इस बात का दूसरा पहलू भी है, जिस पर हम नजर डालें तो व्यापारियों के इसी रास्ते का इस्तेमाल करके अरब देशों से इस्लाम और दूसरे देशों के सूफीज़म में विश्वास रखने वाले लोग भी इंडोनेशिया पहुंचे। पर वहां के लोगों ने अपने धर्म को छोड़ इस्लाम को क्यों अपना लिया, इसके पीछे का क्या कारण था? इसका सबसे बड़ा कारण था इंडोनेशिया के लोगों की गरीबी और उन्हें नहीं मिलने वाली सिक्योरिटी। क्योंकि अगर वहां के लोग इस्लाम को खुद ब खुद नहीं अपनाते तो शायद वहां पर रहने वाले लोगों को मौत का सामना करना पड़ता। इंडोनेशिया में पहले कदम रखने वाले हिंदू और बुद्धों ने अपने कदमों को मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे देशों के साथ अपने पॉलिटिकल रिलेशन बेहतर बनाने की तरफ मोड़ लिया। यही कारण था कि इस्लाम को फैलाने वाले लोगों को वहां पर ज्यादा मेहनत नहीं लगी। अब दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलते रहे।